मिस कॉल यानी खतरे की घंटी। जी हाँ, कुछ घटनाएं हाल फिलहाल में घटी हैं देश के अंदर जहां पर सिर्फ मिस कॉल, जी हाँ, सिर्फ मिस कॉल के जरिए लोगों के खाते साफ हो गए, और वो भी छोटी मोटी रकम नहीं। कहीं 50 लाख गए तो कहीं करीब करीब 2 करोड़ रुपए चले गए। सुनने में अजीब लगेगा, झटका भी लगेगा, लेकिन कैसे कि भाई कहा जाता है ओटीपी मत बताइए, किसी लिंक पे मत क्लिक कीजिए, कोई अपनी और पर्सनल जानकारी। लेकिन मिस कॉल, इससे कोई कैसे बचेगा भला? आपके और हमारे पास दिन में 10 मिस कॉल आते होंगे, या कोई ब्लैंक कॉल आपने उठा ली और उससे आपका खाता साफ हो जाए। ये वाकई खतरनाक है। और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या सिर्फ इसमें इतना ही है कि मिस कॉल है? इसके पीछे कुछ और भी कहानी है। और हाल फिलहाल डीओटी ने भी गाइडलाइंस जारी करी हैं कि कैसे आप अपने आप को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाएंगे। तो आज के कार्यक्रम में यही होगा फोकस। तो मिस कॉल से तो सावधान रहिए, और साथ में ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाएं दिन पे दिन बढ़ रही हैं। कभी ओटीपी के जरिए, कभी बारकोड के जरिए, कभी स्कैन के जरिए, लेकिन लोगों को रोज चूना लग रहा है। कैसे बच सकते हैं आप इससे? हम लगातार आपको सतर्क करते हैं। तो आज ये नई जो ट्रिक है पैतरेबाजी, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं साइबर लॉ के एक्सपर्ट पवन दुग्गल साहब, साइबर फॉरेंसिक एंड एथिकल हैकिंग के एक्सपर्ट अमित दुबे, और साइबर सिक्योरिटी के रिसर्चर राजशेखर राजहरी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमित, आपसे शुरुआत करता हूं। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है सुनने में, हालांकि शिकायतें आई हैं, बाकायदा पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई है, पुलिस के अपने बयान है, दिल्ली का मामला है, मुंबई का मामला है, जहां बताने वालों ने बताया कि उन्होंने सिर्फ मिस कॉल, लगातार उनके फोन पर घंटी बज रही थी, बहुत देर तक तो उन्होंने अवॉइड किया, लेकिन फिर जाहिर सी बात है तंग आके कोई कॉल उठा लेगा। किसी ने कुछ बोला नहीं, सीधा एसएमएस आता है कि आपके खाते से आरटीजीएस के जरिए 50 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है। क्या ये सिर्फ इतना सीधा है कि एक मिस कॉल आया और आपका खाता साफ? देखिए विपिन जी, मिस्ड कॉल से फोन हैक होते थे, ये तो हमें पता है। जब पेगासस आया था 2019 में, तो मिस्ड कॉल से ही इंस्टॉल होता था। लेकिन इस केस में मिस्ड कॉल से कंप्रोमाइज हुआ है, ओटीपी गया है, मुझे डाउट है। क्योंकि यदि मिस्ड कॉल से ओटीपी भी पढ़ रहे होते लोग, तो लाखों लोग अभी तक इसका शिकार हो चुके होते हैं, और ये बहुत आसानी से लोगों के अकाउंट से पैसा निकल चुका होता। तो ये मिस्ड कॉल के अलावा भी कुछ है जो स्पेसिफिकली वो शायद कई बार मिस कर जाता है आदमी की। दिन में 4-5 चीजें ऐसी होती हैं, और वो उस चीज पर फोकस कर लेता है जो उसको अनयूजुअल लगती है कि मिस्ड कॉल तो आ रहे थे, हाँ 10-12 आए हैं, तो इसी से हुआ होगा। लेकिन इसके अलावा जरूर कोई ना कोई ऐसी एप्लीकेशन के फोन में थी जो एसएमएस पढ़ के बाहर भेज रही थी, और हो सकता है वो एसएमएस डिलीट भी कर देती है जो ओटीपी है, तो इनको पता भी नहीं पड़ता कि ओटीपी आए हैं। तो ऐसी भी एप्लीकेशंस होती हैं। वो एप्लीकेशन पहुंचती कैसे हैं, उसके अलग अलग तरीके हैं। कई बार आप खुद ही कर लेते हैं, कि आपके घर के बच्चे कर लेते हैं, कई बार आप गलती से कोई प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो ऐसा कर लेते हैं, कई बार आप लालच में भी करते हैं कोई आप, तो वो सारी अलग अलग कहानियां हैं। और ओटीपी, जैसा कि आपने कहा कि जितने केसेस मैं देखता हूं फाइनेंशियल फ्रॉड के, उसमें खुद कोई ओटीपी नहीं देता। ओटीपी देने के पीछे एक तरीका होता है, कहानी होती है। जैसे कॉल मर्जिंग करके एक टेक्निक अभी शुरू हो रही थी, जिससे कि ओटीपी दिया जाता था। जैसे कि मैं आप मुझे जानते हैं, और आपके कॉल आता है कि अमित जी ने रेफरेंस दिया है, और कोई आपसे बातचीत करने लगता है और अचानक कहता है कि आई थिंक अमित इज आल्सो कॉलिंग यू, आप कॉल मर्ज कर दीजिए, हम तीनों आपस में बात कर रहे थे। अब आपको इसमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं लगेगा, आप अचानक कॉल मर्ज करोगे और आपका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा या ईमेल हैक हो जाएगा, क्योंकि आपका जो दूसरा कॉल आया उस वक्त वो ओटीपी का कॉल था। आजकल ओटीपी कॉल पर भी आते हैं, सिर्फ एसएमएस पे नहीं, कॉल पर भी आते हैं। तो वो जो दूसरा कॉल यदि ओटीपी का है और आपने कॉल मर्ज कर दी, तो ओटीपी सामने वाला सुन लेता है। इसके अलावा कॉल फॉरवर्डिंग टेक्निक्स भी होती है कुछ, उससे भी आपके ओटीपी चले जाते हैं कि आपकी कॉल कंडीशनली फॉरवर्ड हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो आजकल यूज हो रहे हैं। एक केस था जो मैं आपको बताना चाहूंगा, 75 लाख किसी का निकल गया था दिल्ली में, और जब मैंने इन्वेस्टिगेट किया तो कोई उसने ओटीपी नहीं दिया, कोई लिंक क्लिक नहीं किया, और वीकेंड पर ही पूरा काम हुआ जब वो ट्रैवल कर रहा था। तो मैंने जब फोन इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया, तो कोई मुझे ऐसी एप्लीकेशन नहीं मिली जो सस्पेक्टेड हो। मुझे लगा शायद वो एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई होगी और अब इंस्टॉल हो गई। तो मैंने जब डैशबोर्ड पे जाके देखा तो पता पड़ा कि थर्सडे को एक एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई थी जो संडे को अनइंस्टॉल भी हो गई। वो एक गेम था। जब मैंने पता किया भाई आपके यहाँ गेम कौन खेलता है, तो पता पड़ा उनका एक 14 साल का बच्चा है, उसका आईपैड देखा गया, तो उसमें एक डिस्कॉर्ड करके ऐप थी जो एनोनिमस चैट ऐप है, और उसके अंदर वो किसी लड़की के संपर्क में था जो लड़की थी या क्रिमिनल था, और उसने उसको ल्योर किया कि आपको मैं रोबक्स पॉइंट दूंगी यदि तुम ये एप्लीकेशन अपने फादर के फोन पे इंस्टॉल कर दो। ओह माय गॉड। क्योंकि इस एप्लीकेशन के इंस्टॉल करते ही मुझे कुछ $50 के पॉइंट्स मिलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि रोबक्स एक करेंसी है जो रोब्लॉक्स गेम में यूज होती है, और बच्चे को बहुत यूज करते हैं, और रोबक्स को आप रुपीस या डॉलर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रोबक्स करेंसी आजकल मनी लॉन्ड्रिंग का